गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ग्राफ पढ़ रहे थे तो ग्राफ के बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम और चीज़ों को समझने की और ग्राफ को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा स्लोप बताया था कि ग्राफ अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, एक्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वाई में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो इस हिसाब से हमें ग्राफ काफ़ी तरह के मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शन आप अगर देखें कि जो रिलेशन हो सकती हैं वेरी डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, वो कई तरह से हो सकती है जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कई तरह से हो सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है ना, अलजेब्रिक हो सकता है ना, लॉगरिदमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। कहोगे ये सब क्या बातें चल रही हैं सर? तो देखो एक एक करके सारी बातें करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको केवल एक लाइन सिंगल लीनियर ग्राफ की बात की थी। आप देखते हैं कुछ और ग्राफ आगे। ठीक, जैसे पहले छोटा सा मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, उसे एनालाइज करते हैं हम लोग ताकि हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया जो मैंने मिटा के फिर से बनाया है, और ये मेरा वाई एक्सिस बना हुआ है। ठीक है जी, तो देखो ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। ठीक, चलो एक ग्राफ बनाता हूँ मैं इस तरह से। देखो कितना बढ़िया सा ग्राफ है ये। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे अगर मैंने ग्राफ बना दिया तो इसका मतलब क्या है इस ग्राफ का? तो इस ग्राफ का ये एक्स है आपका और ये वाई है। तो पहली जो लाइन मिल रही है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये नहीं है, और अगेन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर मैं कहूँ कि इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ग्राफ पढ़ने हैं हमें यार। देखो काइनेमेटिक्स में मिलेंगे, हर जगह ग्राफ मिलेंगे, तो ग्राफ को बड़े अच्छे से समझो। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने 5 सेक्शन बना लिए। ये आपका ओ हो गया, ए बी सी एंड डी। 4 सेक्शन है ग्राफ के, ओ ए बी सी और सी डी। तो पहले में अगर हम देखें तो ग्राफ एक्स की वैल्यू बढ़ने पे वाई की वैल्यू बढ़ रही है। ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम x बढ़ाएंगे तो y भी हमारा बढ़ गया। अगर हम देखें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और ऐसे ही फिर हमने x बढ़ाया तो y फिर से बढ़ गया। a तक ऐसा हो रहा है, a तक ऐसा हो रहा है जो आपका पॉइंट a है। ठीक है, इसके बाद क्या कंडीशन है भैया? x की वैल्यू मैंने बढ़ाई, कोई चेंज नहीं, बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट a टू b क्या हो गया आपका कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, x इंक्रीज, o टू अगर a देखें x भी इंक्रीज हो रहा है y टू o। ठीक है, o टू अगर a देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर a टू b बात करें हम तो यहाँ x तो इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, तो x तो इंक्रीज हो रहा है कहाँ तक, b तक, लेकिन y में कोई चेंज नहीं है, ना घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। तो इस सेक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे x तो इंक्रीज हो रहा है पर y इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट है, ना नीचे आ रहा है और ना ही ऊपर जा रहा है। अगर बी टू सी सेक्शन की बात करें इधर हम, किसकी, बी टू सी सेक्शन की, अगर बी टू सी सेक्शन की अगर हमने बात की तो ए तो x तो बढ़ ही रहा है, देखो x अगेन बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर और बढ़ गया। तो लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो अगर b टू c देखें हम तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू तो बढ़ रही है सर, पर y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगेन अगर c टू d बात करें बेटा हम, यहाँ से c टू d अगर हम बात करें तो c टू d में अगर हम देखें तो x की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, लेकिन y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। आई होप आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा ये ग्राफ, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें आगे बहुत काम आएंगी। ये छोटे छोटे से पॉइंट है जहाँ बच्चे परेशान रहते हैं। ठीक है, तो सारी परेशानियों का अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्लियर हो गया? एक और ग्राफ लेते हैं और एनालाइज करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंक्रीज़ होगा कैसे डिक्रीज़ होगा। ठीक है, चलिए जी मैं इसे मिटा देता हूँ, आप चाहें तो पॉज करके बना सकते हैं, लिख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक, देखो
मैंने बनाया एक ग्राफ, ये रहा जी, ठीक है। तो मैंने बनाना है एक ग्राफ, मुझे एक ग्राफ बनाना है और x और y, ठीक है। मैंने कहा भैया पहले आप ग्राफ बना दो, कौन सा, पहले ग्राफ बना दो आप। लो एक ग्राफ और एनालाइज कर लेते हैं, नहीं तो लो एक रैंडम ग्राफ एनालाइज कर लेते हैं। ये इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह से कोई ग्राफ मिल गया, जैसे इसे फिर से बना दो, लो इस तरह से अगर कोई ग्राफ है तब इसका मतलब क्या है, ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पहुँच के ऐसे फिर इंक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या है। अगर इस तरह से हमें कोई ग्राफ मिल गया तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें तो पहले ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम वाली एक कंडीशन पे पहुंच रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वाली, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट मैंने मान लिया ये O है, ये A है, ये B है, और ये आपका यहाँ से लाइन मान लो जी, ये C और ये कांस्टेंट, ये C और ये D, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा होगा, ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ वरना मैं, एक्स एक्सिस है, ये C ये D, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A से O से A अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज है, पर लीनियर नहीं है, यहाँ लीनियर रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सर O to A अगर हम जा रहे हैं तो x की वैल्यू भी बढ़ रही है और y की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। अगर A to B देखें हम तो A to B में क्या होगा, A to B में क्या हो रहा है, और स्लोप भी हम यहाँ देख सकते हैं, क्या कह सकते हो सर, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्लोप क्या है, ज़्यादा है। फिर यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे स्लोप और कम हो गया, यहाँ पे देखा स्लोप हो गया 0। तो O to A जा रहे हैं आप, x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप क्या हो रहा है, अगर स्लोप की बात करें हम, ठीक है, तो स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप क्या हो रहा होगा आपका, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका, कम होता जा रहा है। अगर A to B बात करें हम, A to B, तो x तो बढ़ ही रहा है, x बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं। y देखो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब y क्या हो रहा है, कम हो रहा है इधर, तो y आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर स्लोप की बात करें, स्लोप मतलब इसका x एक्सिस से एंगल, यहाँ पे अगर हम देखें ये, यहाँ पे अगर हम देखें ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें और इस वाली लाइन को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे कह ले देखो कम, फिर और यहाँ पे ज़्यादा है, फिर कम है, फिर और कम है, लेकिन यहाँ पे स्लोप रहेगा नेगेटिव, क्योंकि 90 के पार चले गए ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप पहुँच जाते हैं तो 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल क्या होता जा रहा है, 10 की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है 90 के बाद, ठीक है ना। तो स्लोप यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव, यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप की वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो 10 की वैल्यू यहाँ अगर हम देखें तो क्या हो रही है, वैल्यू तो आपकी क्या हो रही है इसकी, पहले ज़्यादा फिर कम, फिर कम, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर B to C देखें हम, B to C बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप अगर देख लें तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट, x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, और स्लोप है आपका कांस्टेंट। लो जी, ठीक है। अगर C to D देखें हम, C to D बात करें बेटा हम, तो x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, देखो पैरेलल है x एक्सिस के, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे, और यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप अगर हम देखें पैरेलल है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो y में तो चेंज है नहीं और x बढ़ता जा रहा है, मतलब 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो स्लोप अगर हम देखें यहाँ पे तो स्लोप हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ को पढ़ेंगे, बहुत सी सारी चीज़ें, अभी हम और मल्टीपल ग्राफ देखते हैं आगे, ठीक है। जल्दी से देखो इन सारी चीज़ों को, समझने की कोशिश करो पॉज करके, ठीक है, क्योंकि हम बढ़ेंगे आगे, हम बढ़ेंगे आगे। पॉज करके देख लिया करो ढंग से चीज़ों को, है ना। चलिए जी,
नेक्स्ट मैं आपके 2-3 ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करें। जैसे अगर हमें y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 या फिर ऐसे ही रैंडम y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n बोल दिया, तो इस टाइप के ग्राफ क्या होते हैं? नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे इसके ग्राफ अगर हम देखें, देखो मैं बता देता हूँ आपको, बात चली है तो थोड़ा दूर तक चली ही जाए। x टू द पावर n है, अब n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, y की वैल्यू क्या, जैसे y x इज इक्वल टू 2 ले लिया, या फिर y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, y की वैल्यू x इज इक्वल टू -2 लिख सकता हूँ। इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है ना, इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। तो उसके रिस्पेक्टिव अगर इसकी वैल्यू इवन है, देखो टोटल कितने केस बनते हैं, ध्यान दो थोड़ा सा, अब देख ही लेते हैं। अगर n हम देखें तो n या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, ठीक है। तो अगर इवन हो गया या फिर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है। चलो जी, पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव में या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, यहाँ भी या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है, ठीक है। तो n की वैल्यू आइदर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव ले ली तो देखो इसका एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक एग्जाम्पल 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर ऑड लेना है, मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से जाएगा। इवन और निगेटिव तो y इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स की पावर -2, एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। बाकी और भी बन सकती हैं, कोई बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x², बात तो वही है, क्योंकि निगेटिव पावर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3, ठीक है ना, ऑड है ना, तो y इज इक्वल टू 1/x3। ये ऐसे 4 इक्वेशंस बन सकती हैं। अगर इनके लिए हमसे ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए तो देखो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है यार, x की वैल्यू लेते जाओ और y की वैल्यू रिस्पेक्टिव मिलती जाएगी, x y प्लेन पे पॉइंट रखो रिस्पेक्टिव और मिला दो, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखने में कैसा होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स, 4 ग्राफ अगर हम यहाँ पे देखें तो बना लेते हैं। देखो पहला ग्राफ बना लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। y इज इक्वल टू दिख नहीं रहा है आपको, ये मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, चलो यहाँ से ले लेते हैं। पहला, ओके, एक उधर आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 4 बनाने हैं, हमें देख लेते हैं चारों जल्दी जल्दी। तो देखो अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, क्योंकि आप भाई क्या है, ध्यान दो थोड़ा सा, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तब भी आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली, x की वैल्यू नेगेटिव लोगे तब भी y की वैल्यू नेगेटिव, तो इसलिए ये पूरा ऊपर रहेगा। क्लियर, ध्यान देना। सेकंड के लिए अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 मतलब पॉजिटिव है और ऑड है, तब ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव आता है आपका, है ना। तो इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा आपका। अगर यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 1/x², इस टाइप का अगर हमें ग्राफ देखना हो तब क्या होगा, ठीक है। तो वैल्यू रखते जाएंगे और हमें मिलता जाएगा। ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी हमें हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। चाहो तो रख के देख लो, देखो x इज इक्वल टू 0 रखो तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। x इज इक्वल टू 1 रखा, y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू अगर मैंने -1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। x की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दिया तो y की वैल्यू 2, 1/4, y की वैल्यू क्या 1/4 मिल जाएगी। x की वैल्यू -2 रख दिया तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, भाई -2 रखा ना तब भी 1/4 मिलेगी। तो ध्यान दें, जैसे ही x की वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। y की वैल्यू भाई पहले देखो इन्फिनिटी थी 0 पे, फिर घटती जा रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें जो ग्राफ मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा। देखो ये बनाया मैंने, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये रहा इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा ना, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू क्या है, जल्दी बताओ, y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 है, और x इज इक्वल टू -1 पे भी y इज इक्वल टू 1 ही है, इस तरह से, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू और छोटी वैल्यू, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा ये, और यहाँ ग्राफ जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से ग्राफ जाएंगे आपके, क्लियर। तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया, ये आपका एस का ग्राफ हो गया। वाई अगर नेक्स्ट ग्राफ देखें, फोर्थ बना लो ये जल्दी से पॉज करके, मैं एक ग्राफ आपका उसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। इस वाले को मिटा के बनाते हैं हम लास्ट ग्राफ। तो लास्ट ग्राफ बेटा अगर हम देखें तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, अगर लास्ट ग्राफ देखें तो भाई ऐसा ही है, लेकिन हमें क्या, अगर यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो लास्ट वाला जो हमें ग्राफ मिलेगा बेटा वो ऐसा कुछ मिलेगा देखने को, कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देख लो ना ध्यान से, अगर वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव मिलेगी वाई की वैल्यू, है ना। अगर यहाँ 0 रख दिया तो इन्फिनिटी, 0 रख दिया तो इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो ऐसे इस तरह से वेरिएशन आपका ग्राफ बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n टाइप का ग्राफ है। थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे, आपको 11th में ज़रूरत पड़ेगी, आपको 12th में ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। 12th में ज़रूरत पड़ेगी इसके। तो ये मत सोचना कि कुछ भी फालतू वालतू है, कुछ नहीं है, सब काम की चीज़ें हैं, फालतू कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो पॉज करके बना लेना आप सभी। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x⁻³ का, 1/x⁻³ का, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ग्राफ को, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो इसका आपको पता है साइन की वैल्यू -1 और +1 से मिनिमम कितनी होती है, -1, और मैक्सिमम कितनी होती है, +1। तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो बेटा तो हम कैसे बना सकते हैं, ये इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये वैल्यू पाई, क्योंकि पाई पे क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 0, 0 पे भी 0। मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम होती है जी ये π/2 पे साइन की वैल्यू। निगेटिव कब होती है, 3 π/2 पे, और ये 2π कंप्लीट, ऐसे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ होता है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। बना लो, जो काम पड़ेगा इसका भी एसी में, एसी करंट पढ़ोगे, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। चलो एक ग्राफ और मैं आपको बता देता हूँ, लॉग ग्राफ। जैसे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक ग्राफ होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स के रिस्पेक्ट है। यहाँ पे देखो स्लोप की अगर बात की जाए तो स्लोप यहाँ पे हमें जहाँ भी अगर स्लोप पूछ लिया तो हमें क्या कर देना, टेंजेंट खींच देना है इस तरह से। यहाँ पे अगर ऊपर हम देखें यहाँ पे, तो ऐसे टेंजेंट खींच देना है तो स्लोप हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, टेंजेंट का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकाव होता है, टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो झुकाव होता है वही उस पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। या फिर जो भी झुकाव है, एंगल है, उसका tan ले लो तो आपका क्या मिल जाएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक ग्राफ और बनाने जा रहा हूँ मैं लॉग का, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू अगर log x आपको लिखा है कहीं, तो इसका आप ग्राफ कैसे बनाएंगे मुझे बताएं। मैं बना देता हूँ, देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं। इस तरह से होता है इसका ग्राफ, ठीक है। ये आपका x है और ये आपका y है, ये आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है, ठीक है। बना लो ये भी जल्दी से कॉपी में, वैल्यू रखते जाओगे, पॉइंट मिलते जाएंगे, पॉइंट को मिला दो, ग्राफ बन गया, ठीक। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे बढ़ें,
बना लो इसे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ग्राफ एक और बना लेते हैं e टू द पावर x का ग्राफ, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है। y इज इक्वल टू e टू द पावर x और y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का ग्राफ। अगर ये दोनों ग्राफ हमें देखने हैं तब ये ग्राफ कैसे होंगे, ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। दोनों ग्राफ बनाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, पहला इधर बनाएंगे और दूसरा हम लोग इधर बनाएंगे, ठीक। तो ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y, ठीक है। तो e टू द पावर x का अगर जो हम ग्राफ देखें वो ग्राफ होता है आपका ऐसा, ओहो ये, ठीक है, इस तरह से। और e टू द पावर माइनस x का अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, ठीक। बना लो ये जल्दी से। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x है और ये आपका y है। कुछ ग्राफ बता दिए मैंने कि देखने में अगर ऐसा कहीं कोई ग्राफ मिले तो हम लोग पहचान जाएंगे। बाद एक और बना लेते हैं, वैसे तो इस इतने में अपना काम हो ही जाएगा, बाकी फिर भी समझने के लिए। यहाँ पे अगर स्लोप की बात की जाए तो स्लोप देखो यहाँ पे कम है, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा और फिर और ज़्यादा, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है, ये देखो वो सॉरी कम हो रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो इस तरह से। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये स्लोप हो गया, ठीक। अभी और स्लोप पे हमें काफ़ी बातें करनी है, अभी हम केवल ग्राफ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। स्लोप की भी बातें करते हैं। एक ग्राफ और बना लेते हैं बेटा, एक ग्राफ और देख लेते हैं, ठीक। एक ग्राफ और देख लेते हैं, आपको पहचान जाना है, बस ऐसा होता है, ठीक। एक ग्राफ और देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, a टू द पावर x कुछ किसी भी कांस्टेंट की पावर x, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 टू द पावर x ली है, वैसे किसी की भी कांस्टेंट की पावर x के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, है ना। चलो जी, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो क्या हो सकता है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे बनाएंगे हम इसे, बताओ जल्दी से। देखो ये y है आपका और ये क्या है, x है। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक। एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं ये सब, जो पावर आवर में होते हैं ना, इन्हें हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं बेटा, ठीक। ये लो बना लो इसे, ओके। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे पावर निगेटिव आएगी तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी तो वैल्यू ड्रास्टिकली बढ़ेगी। कैसे समझा देता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस वो 2 टू द पावर -2 ले लिया, तो ये वैल्यू क्या लिखी है, 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/4। तो मतलब x की वैल्यू अगर हमने 2 ली है, -2 ली है, x की वैल्यू अगर हमने -2 ली है तो y की वैल्यू छोटी मिली ना, 1/4। ये देखो घट रहा है यहाँ जाने पे। अगर हम यहीं x की वैल्यू बेटा अगर हम पॉजिटिव ले लें 2 टू द पावर 2, तो मतलब ये 4 हो गया। मतलब x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या 4 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 1/4 और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ 4। तो इस तरह से ये वेरिएशन हो रहा है, समझ सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलो अब ग्राफ के आगे हम थोड़ा सा टेंजेंट की बात करेंगे, कैसे चेंज होता है, ठीक है। फाइनाइट चेंज क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज क्या है, बहुत ही छोटे से चेंज को। तो मतलब अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ बेटा, डेरिवेशन की, डिफरेंशिएशन की तरफ, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।